अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 63 पिक्सेल्स। आज एडोब फोटोशॉप की 48 क्लास है और आज हम देखेंगे कि एडिट मेन्यू में फ्री ट्रांसफॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म का क्या काम है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम आज देखेंगे। तो ये पहला जो नॉर्मल आ रहा है ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल टी। ये हमारा जो नॉर्मली ट्रांसफॉर्म है ये वही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो हमारा ट्रांसफॉर्म था ये वही आ गया। इसका साइज़ बड़ा छोटा या रोटेट हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसकी जो ऊपर प्रॉपर्टीज जो दी हुई है इसका क्या काम है तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैं लोगो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और उसको सेंटर पे कर रहा हूँ। अब अगर आप कुछ पॉइंट्स के ज़रिए इसको मूव करना चाह रहे हो लेफ्ट की तरफ या ऊपर से कुछ नीचे की तरफ लेके आना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 671 और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 200 तो ये देखें इस तरीके से आप मैनुअली भी इसको ला सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे ऊपर से अगर नीचे की तरफ लेके आना है 100 करूँ या फिर 300 करूँ तो ये देखें। तो ज़्यादातर हम लोग एरो से ही मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है W लिखा हुआ है और H लिखा हुआ है। अभी क्या करता है कि विड्थ और ये हाइट है और सेंटर में एक बटन दिया हुआ है। अगर मैं इस पे से टिक हटाऊं और यहाँ पे 83 के हटा के इसको मैं कर लेता हूँ 50 तो ये देखें कुछ सेंटर से ये दब गया। अब इसको हाइट भी अगर इसकी चेंज करता हूँ 100 करूँ तो ये देखें ये काफ़ी ख़राब हो रहा है इस तरीके से लोगो। तो इसको मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल डिस्कार्ड और कंट्रोल टी करा। अगर मैं इस पर बटन पे लगाऊँ टिक और यहाँ से अब इसका साइज़ अगर चेंज करूँ, अभी यहाँ पे 100 है, इसको मैं कर देता हूँ 150, एंटर, यहाँ से ओके। अब मैं कंट्रोल टी करूँ तो यहाँ पे अगेन 100 आ रहा है। जब भी आप इसका साइज़ चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल साइज़ है इसका वो ये समझ लेता है कि ये वही साइज़ है तो इसको हर दफ़ा 100 ही आएगा। अगर आप चाहते हैं इसको जगह पे 100 ना आए, जो इमेज का जो आपका लोगो का साइज़ है यहाँ पे वही मेंशन हो, तो उसके लिए आपको ये करना होगा इमेज पे, इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक करें लेयर के ऊपर, इसको कर लें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करेगा, कंट्रोल टी करा और इसका जो इसका विड्थ जो है मैं कर लेता हूँ 30। अब विड्थ भी 30 है और हाइट भी इसकी 30 है। ओके, अब मैं कंट्रोल टी अगेन करूँ तो ये देखें ये 30, यहाँ पे भी 30 आ रहा है। तो आप कोशिश करिएगा अगर आप चाहते हैं यहाँ पे लोगों का हर बार साइज देखना तो उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे इसको कन्वर्ट लाजमी करिएगा। और इसका एक और काम है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं कंट्रोल बी करा, अभी नॉर्मली लेयर है ये, इसको कंट्रोल टी करके इसको कर लेते हैं छोटा और बिल्कुल ही छोटा करके ओके करा मैंने। अब कंट्रोल टी करके मैं इसको बड़ा करूँगा। ये देखें इसने क्या हालत कर दी लोगों की। अगर अगेन मैं इसको लेकर आऊँ इमेज को, इस बार मैं इस पर कर रहा हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी करा और इसको मैं छोटा करूँ, एंटर। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखें इसने इस लोगो को ख़राब तक नहीं करा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका एक और काम है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, अगर मैं कंट्रोल टी करके इसको छोटा करूं और इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब वो क्या काम है, अगर जैसे कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, जैसे एक ये हो गई, एक इधर, पहले एक काम ये करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ रेस्टराइज, एक मैं इधर मूव कर लेता हूँ ऊपर और
एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके अब मैं इसको कर रहा हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर इस तरह आपके पास लेयर्स ज़्यादा हैं या टेक्स्ट लेयर है, कोई भी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, अगर एक तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं या कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा देखें एक बॉक्स बन के आ रहा है, ये देखें छोटा सा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक बॉक्स बन के आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें तो ये एक न्यू टैब खोली इसने और यहाँ पे सारी आपकी इमेजेस अलग अलग लेयर पे शो कर रहा है। मैं इधर आ रहा हूँ, आपकी लेयर का जो नाम है लेयर 2 कॉपी 2, वही सेम नाम की आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाती है। अब यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं या कुछ एडिट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ इसको डिलीट करना, थोड़ा इसको मूव भी करना करीब करके। अब कलर को सेम कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे PS लिखा हुआ है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं इस तरीके से, और अब इस पे जब मैं कंट्रोल S दबाऊंगा यानी कि इस फाइल को मैंने करा सेव, मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखें अब ये हमारी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है और यहाँ पे वो जो मैं वहाँ पे एडिट करूँगा वो यहाँ पे शो करता रहेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, डिलीट कर दी इसको मैंने। इसकी कॉपी लेके यहाँ पे अगेन प्रेस करके को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हाइट और विड्थ आप समझ गए होंगे। अब ये क्या करता है, अभी ये रोटेट कर रहा है। अब मैं इस पर जब मैं एरो लेके आ रहा हूँ, देखिए मेरा पॉइंट शो चेंज हो रहा है और लेफ्ट की तरफ एक छोटा सा एरो आ रहा है। अगर मैं इस पर जूम का ऑप्शन देखें, लेफ्ट की तरफ एक छोटा सा एरो आ रहा है, एक तरफ राइट का तरफ एरो आ रहा है। अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये देखें पॉइंट्स को इंक्रीज कर रहा है और मेरा जो लोगो है इसको रोटेट कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी साइज़ को टेक्स्ट पे या किसी भी चीज़ पे साइज़ को इस तरह भी मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, मेरा जो इमेज इसको रोटेट कर रहा है लेफ्ट तरफ या राइट तरफ, किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर दिया मैंने इसको। अब ये वाला जो है, अब मैं इसको वैसा मूव करूँ तो ये देखें ये ऊपर से और नीचे से खाली मूव कर रहा है। डिस्कार्ड कर दिया, सॉरी। और जब डिस्कार्ड करेंगे जो आपका पहला जो काम होगा, जो आपने ड्रैग किया था मैंने, तो वही शो करेगा। इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि अगर मैं डिस्कार्ड करूँ तो ये मेरा यहीं से शो हो जाए। अब अगर इस वाले पॉइंट को मूव करूँ तो देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ कर रहा है। इस वाले को करूँ तो ये इस तरह कर रहा है। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, कंट्रोल T करा। अब ये जो ऑप्शन है तो इसको कोशिश करें जो मैनुअल है उस पर रहने दें, ये कोई यूज़फुल नहीं है। अगर आपसे आगे पीछे हो जाए, जैसे कि इस पर क्लिक हो जाए, अब ये क्या करता है, इसको मैं छोटा ही किया, एंटर करके कंट्रोल T करके बड़ा कर रहा हूँ। अब ये क्या करता है कि कॉर्नर्स आप देखें ना काफ़ी शार्प कर रहा है, तो कोशिश करिएगा जो मैनुअल ही है उसको ही रहने दें। अगर मैं इस पर कंट्रोल T करके सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करूं और कंट्रोल T करके इस पे करूं तो ये देखें अब ये वाला क्या कर रहा है, काफ़ी स्मूथ कर रहा है। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए पहला और आखिरी करके दिखा दिया, बाकी आप समझ गए होंगे। जितना आप नीचे आएंगे उतना ही ये स्मूथ होता जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, या कंट्रोल Z भी आप कर सकते हैं। इसको छोटा कर देता, डबल क्लिक कर दिया मैंने। डबल क्लिक करेंगे तो इससे भी ट्रांसफॉर्म या डन कर लें या एंटर दबा लें, यहाँ से या तो टिक कर लें, एक ही बात है। मैं ज़्यादातर डबल क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये क्या करता है, अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक तो इसने कुछ पॉइंट्स में अपना ऐड कर दिया। अब मैं इसको इस तरह मूव करूँ तो ये देखें सेंटर से किस तरीके से इमेज मेरी वो हो रही है। यहाँ से लेफ्ट करूँ, पॉइंट्स को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये कुछ शेप मेरा चेंज कर रहा है।
और मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स को मूव करूँ, ये एंकर पॉइंट्स को इसको मूव करूँ, तो ये देखें अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स को ऐड करना, मैं फिलहाल इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे स्प्लिट लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं इस पे एरो लेके जा रहा हूँ तो देखें गाइड कर रहा है। इस तरह आप लाएंगे, एक ऊपर से लाइन आएगी, एक बीच में लाइन आएगी, इस वाले पे आएंगे सिंगल सेंटर से लाइन आएगी, इस पे आएंगे तो यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से एक सिंगल लाइन आएगी। यानी कि आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या आप दोनों चाह रहे हैं उस तरह से लाइन्स आ सकती हैं। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें ये लाइन्स आना शुरू हो गई। सेंटर में क्लिक कर दिया, या सिंगल लाइन ऐड करनी है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक सिंगल लाइन लानी है तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, कंट्रोल टी करा, अगेन इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये तो आप समझ गए होंगे इसका क्या काम है। अब ये जो है ग्रिड, अब ये क्या करता है, अगर 3x3 पे क्लिक करूँ तो ये देखें इसने 3x3 का एक बॉक्स टाइप का ये बना के दिया, समझे 3x3 का बॉक्स बन गया। आपको इंक्रीज करना है 4x4, 5x5, तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ें पॉइंट्स को ये ऐड करता रहेगा। यानी कि पॉइंट सेट कर रहा है ये 5 पॉइंट्स इस तरह, 5 पॉइंट इस तरीके से, 3x3 इस तरीके से सेट कर रहा है, इस तरीके से सेट कर रहा है। तो डिस्कार्ड कर देते हैं उसको भी, कंट्रोल टी। और अब जो है अभी कस्टम पे जब आप आएंगे तो इस तरह मैनुअली इसको कस्टम ही, यानी कि कोई किसी भी शेप में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप दिया हुआ है, वो किसी भी इमेज को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ फिश टाइप का बन गया, मैं इसको भी डिस्कार्ड कर रहा हूँ और इसकी कर देते हैं आई बन। अगर इसको मैं किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करूँ, उसको छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल टी करके इस पे क्लिक करा। अब यहाँ पे अगर मैं होता हूँ तो किसी एक तरह से फ्लैग बना हुआ है, तो देखिए फ्लैग का स्टाइल आ गया। फिश करूँ तो ये देखें फिश टाइप का शेप बन गया इसका। या आप अपनी मर्जी किसी पे भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप उसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, कंट्रोल टी। अब जो कुछ ऑप्शन डाले आप समझ गए होंगे सारे। अब इसके बाद वाला जो है ट्रांसफॉर्म, ये क्या करते हैं सारे ऑप्शन। अब मैं इस पर अगर इस इमेज को ऊपर ही ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ तो ये वही सेम ऑप्शन दिखा रहा है। आप चाहे राइट क्लिक करके इन ऑप्शन पे चले जाएं या फिर वहाँ से चले जाएं, तो बात एक ही है। अब पहला जो है फ्री ट्रांसफॉर्म, नॉर्मली हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म ये रोटेट करना है या स्केलिंग करनी है, यहीं से कर सकते हैं। अगेन अगला जो है स्केल, अब ये खाली स्केल करेगा, यानी कि इमेज का साइज को बड़ा छोटा करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। अब रोटेट का क्लिक करूं, अब ये रोटेट करेगा खाली, लेकिन ये स्केल नहीं करेगा। लेकिन स्केल का नहीं दे रहा, सिर्फ रोटेट कर दे रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको स्क्यू पे करूं तो ये देखें एक पॉइंट को इस तरह ड्रैग कर रहा है, इस तरह ड्रैग कर लें। किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से शेप को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। या अगर इस पर डिस्टॉर्ट पे करूं तो ये भी ऑलमोस्ट फ्री काम करता है। ये देखें किसी भी तरीके शेप में आप इसको कोई भी शेप किसी भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करा, पर्सपेक्टिव। अब ये क्या करेगा, अगर मैं इस पॉइंट को इस तरह मूव करूं तो ये दोनों पॉइंट्स को, यानी कि ऊपर के 3 पॉइंट दे रहा है एंकर पॉइंट, इन तीनों को ही इस तरह के खींच रहा है। ये देखें अगर ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह करूं तो ये देखें इस तरीके से डिस्कार्ड कर दिया, कंट्रोल टी। अब
अगेन ये वही ऑप्शन है ये वाला। अब यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से करें, बात ये एक ही है। अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, अगेन इस पर राइट क्लिक करूँ, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3। ये 3 ऑप्शन है, ये वो सेम ऑप्शन है ये वाले 1 2 3। आप यहाँ पे यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें, बात एक ही है। अब ये रिमूव करने का बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट को ऐड करता हूँ, तो ये जैसे यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लिया, अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हो तो यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब नीचे कन्वर्ट टू वार्प एंकर पॉइंट, ये क्या करता है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट को ऐड करके थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ या मूव करता हूँ तो ये देखें ये कुछ जैसे कि मूव हो रहा है। अब यहाँ पे इसने एंकर पॉइंट दे रहा है, इसे कहते हैं एंकर पॉइंट। अब मैं इसको जब मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो ये देखें जब मैं राइट वाले को नीचे कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट वाला मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ अगर मैं इस वाले को मूव कर रहा हूँ एक पॉइंट को, तो इस तरफ वाला मूव ना हो। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक, कन्वर्ट वार्प एंकर पॉइंट। अब मैं इसको अगर मूव करूँ तो देखें ये सिर्फ एक ही मेरा जो एरिया है इस तरफ का वही मूव हो रहा है, वो नहीं हो रहा। अब इस पर अगर ऐड करना है, इस पर अगर क्लिक करूँगा ये भी देखो मूव हो जाएगा। तो आप इसको मैनुअल पॉइंट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं शेप को कन्वर्ट करने के लिए, ऊपर से राउंड शेप बनाने के लिए, या जो भी आप करना चाहें। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, कंट्रोल T। अब ये जो है टूगल, अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरे पॉइंट्स इसने लाइन यानी कि हाइड कर दी। फिर अगेन क्लिक करूँ तो ये शो हो जाएंगी। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये दो जो ऑप्शन आ रहे हैं कंटेंट अवेयर स्केल और परफेक्ट वार्प, ये इसकी क्लास में पहले करा चुका हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी देखिएगा। अब ये क्या करता है, कुछ मैनुअली हमारे पास रोटेशन क्या दिया हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें इसने इमेज को रोटेट करके घुमा दिया। इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल T करके क्लिक करें तो ये देखें इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये 2-3 ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको फ्लिप करना है, ये जैसे कि मिरर टाइप का होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह फ्लिप हो गया। अब ये उल्टा लिखा हुआ रहा है, SP P भी उल्टा ही है, S भी उल्टा ही है। तो आई होप आप ये ऑप्शन समझ गए होंगे सारे। अब इस इमेज को मैं लेके जाता हूँ इस इमेज के ऊपर, ओके। अब यहाँ पे कुछ हम लोग एडजस्ट करते हैं, एक टाइप का मॉकअप टाइप का ही इसको मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। और वही सेम ऑप्शन जो यहाँ पे हमने आज पढ़े हैं तो वही इस पे मैं अप्लाई करूँगा। सबसे पहले इसकी सिटी स्लो कर लेते हैं ताकि नज़र आए हम यहाँ पे, जूम करके कंट्रोल D करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखें इसके अंदर कुछ सिल्वट आ रही है टी शर्ट के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ इस सिल्वट के हिसाब से ये मूव हो। पहले हम इसको वार्प कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं। मैं 11 पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरफ। अब इसको मैं मूव करूँगा पॉइंट को इसकी तरफ, यानी कि वाला जो एरिया है इस तरफ इसको और उधर कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मूव कर दिया, सही है। अब इस वाले पॉइंट को भी, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है ये इस तरफ आ रहा है, तो इसको इस तरफ कर लेते हैं इस तरीके से। और इस वाले एंकर को थोड़ा रोटेट करते हैं इधर, इसको इधर। अब एक तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक और है सिल्वर, यानी कि इस तरफ भी आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब ये देखें मेरा जो लाइन है वो बिल्कुल ना वो होके आ रही है। अब एक तरीके से एडजस्ट होके आ रही है ऑटोमेटिक। इस पर क्लिक करा,
अब हल्का फुल्का आपने करना पड़ेगा सेट। इस तरीके से ये एक लाइन ये कर लिया। अब इस वाले पे ऐड कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे, तो सब जो है हमारा पॉइंट इस तरफ है, इसको रोटेट कर लेते हैं। एंकर को मूव करा, इसको इधर मूव करा, एक लाइन इस तरफ भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ी देखभाल के करिएगा, क्यों कंफ्यूजन हो सकती है, काफ़ी लाइन्स इसमें ऐड है। अब मुझे ये करना है कि जैसे कि जो थोड़ा ऊपर से गुलाई बनानी है कि वेव टाइप का बन जाए। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करके इसको करेंगे कन्वर्ट वार्प एंकर पॉइंट ही करेंगे, ताकि और दूसरी चीज़ें मूव ना हो। इस पर क्लिक करा, इसको यहाँ से थोड़ा सा इस एंकर पॉइंट को उस तरह करेंगे। इस पर क्लिक करा, इसको भी कर लेते हैं, और ऐसे ही हुआ नहीं, अगेन क्लिक करें। अब ये हो गया होगा ये इस तरीके से। इसको भी कर लेते हैं सेम यही चीज़। हल्का सा ये वाले भी कर लेते हैं ऊपर, शायद ये हट गया। हाँ, हम जिस तरीके से हमने ऊपर वाले को ऊपर की तरफ घुमाया है, अब इसको हमने करना अंदर की तरफ, यानी कि इसको ऊपर की तरफ भी करेंगे। इस वाले पॉइंट पे क्लिक करा, अच्छा देखिए खराब कर रहा है। अगेन आप इस पर क्लिक करें, अब ये पॉइंट्स को दे रहा है। हल्का सा ज़्यादा नहीं दिया ताकि एक शेप बन के आ जाए इस वाले पॉइंट को। ये मूव कर रहा है, यानी कि इस पे क्लिक किया नहीं था मैंने। इस तरीके से जूम आउट कर लेते हैं, तो इस पे इंटर कर लेते हैं। अभी ये सेट हुआ नहीं है, इसकी ओपेसिटी फुल कर लेते हैं, और ओपेसिटी फुल करने के बाद यहाँ से नॉर्मल है, इसको मोड थोड़ा चेंज करके आप अपनी मर्जी से इमेज के हिसाब से यहाँ कोई भी रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल कलर बन पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसकी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं 90%, इंटर। तो आप देखें सेट है, एकदम सही लग रही है। तो आई होप आपको ट्रांसफॉर्म की क्लास समझ में आ गई होगी। वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।